ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम जो हर परदेसी को करना पड़ता है। मैं भी एक छोटा मोटा सा परदेसी ही हूँ जो कि हर महीने ही हर हफ्ते अपने घर आ जाता है, लेकिन फिर भी परदेसी ही हूँ। जब आने वाला दिन होता है तो वो दिन मेरा गुजर नहीं रहा होता कि किसी तरह से ही दिन ख़त्म हो और मैं अपनी फैमिली से जाके मिलूँ। और जिस दिन मुझे आना होता है उस दिन मुझे इतना कोई गुस्सा आया हुआ होता है, मेरा बिल्कुल भी आने को दिल नहीं कर रहा होता। और किसका दिल करता है अपनी फैमिली को छोड़ के आने का, अपने माँ बाप को जो आपसे इतना प्यार करते हैं उनको छोड़ के आने का, उन बहन भाइयों का जो आपकी इतनी केयर करते हैं उनको छोड़ के आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन ये ज़िंदगी है और इसको हमने खुद चुना है अपने लिए। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तब स्टार्ट में मैं जब अपने घर से जा रही होती तो मैं लिटरली रो रही होती थी और मैं एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ के भी रो रही होती थी। लेकिन हाँ, अब नहीं रोती हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। लेकिन हाँ, दिल बहुत उदास होता है और फिर उसी उदासी को छुपाने के लिए हम जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस बना देती हूँ, इससे जो है वो मेरा एंजाइटी लेवल जो है थोड़ा सा कम हो जाता है और मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेक ऑफ हो चुका है और अब थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से बादलों से होते हुए मैं बड़े बादलों में पहुँच जाऊँगी। और मैं अक्सर फ़्लाइट पर जो है वो मूवीज़ वगैरह देख लेती हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम जो है बहुत अच्छे से गुजारना चाहती हूँ फ़्लाइट के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो मैं रिलैक्स हो गई थी और मैंने जैसे ही जो है वो स्क्रीन ऑन की तो मेरी वाली जो साइड की स्क्रीन थी वो नहीं चल रही थी। जो मिडिल और जो आयल सीट थी उन दोनों की स्क्रीन चल रही थी, लेकिन मैं सीट को मूव नहीं करना चाह रही थी और मैंने जो है वो कहा था कि मैं आराम से रिलैक्स होके जो है ये फ़्लाइट गुजारना चाहती हूँ। और आजकल हज फ़्लाइट्स हैं तो इसी वजह से जो है वो लोड बहुत ही कम होता है, तो सीट्स वगैरह बहुत इजीली जो है वो मिल जाती हैं और ऑलमोस्ट जहाज़ जो है वो खाली खाली ही नज़र आ रहा होता है क्योंकि अभी तो हज स्टार्ट हुआ है तो लोग जो है लेट ही जाते हैं। जो लास्ट के दिन होंगे उनमें सीटें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं अपने लिए कोई अच्छी सी मूवी सेलेक्ट कर रही थी तो यहाँ पे कोई भी ऐसी मूवी नहीं थी जो कि मैं देखूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ मैं देख चुकी हूँ। वैसे नॉर्मली मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता मूवीज़ वगैरह देखने का, तो मैं जो है वो यहीं पे देख लेती हूँ। मुझे मूवीज़ देखना पसंद भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं देखती और इससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। लेकिन अभी आजकल इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रही होती हूँ और फिर अपने आप को ट्रैवल पे जो है वो मसरूफ़ रखने के लिए कि मैं बोर ना हूँ तो मैं जो है वो कोई ना कोई मूवी देख लेती हूँ। तो अभी ये कोई बहुत ही पुरानी सी मूवी थी तो मैंने सोचा कि देखती, फिर मैंने सोचा नहीं मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ, इससे तो अच्छा यही है कि मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। फिर इतने में जो है इन्होंने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ब्रेकफास्ट भी ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो अब लैंडिंग हो रही है और मैं सो गई थी और मैं इतनी गहरी नींद सोई थी कि मुझे इतने अच्छे अच्छे ख्वाब भी आए। लेकिन मैं एयरक्राफ्ट के अंदर जब भी सोती हूँ तो मुझे जो है वो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड ही ख्वाब आ रहे होते हैं और बहुत ही अजीब ख्वाब आ रहे होते हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती है। इवन जब हम लोग कोई लंबी फ़्लाइट कर रहे होते हैं तो उसमें जब हमें क्रू रेस्ट मिलता है तो उसके अंदर भी मुझे बहुत ही अजीब अजीब से इतने वेट ख्वाब आ रहे होते हैं कि मुझे तो समटाइम जो है वो किसी को बताते हुए भी हंसी आ रही होती है। और जैसा कि आज भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था, लेकिन वो था एयरक्राफ्ट के रिलेटेड ही। और वो आपको ऐसा फील हो रहा था जब आप उठते हैं कि वो सच में आपके साथ हुआ है और आप उस चीज़ को जो है वो काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं कि ये क्या वाकई में हुआ था। और वही सारा स्टाफ, वही सारा क्रू आपको नज़र आ रहा होता है जो आपने ख्वाब में देखा है, तो वो आपको उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये आपका ख्वाब था या ये हकीकत थी। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। जब मैंने स्टार्ट में जॉब स्टार्ट की थी उस टाइम पे जो है वो मुझे कभी भी एयरक्राफ्ट के अंदर नींद नहीं आती थी। इवन अगर मेरा रेस्ट भी होता था उस पे भी मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन जो है वो अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है जाहिर सी बात है हम चेंज हो जाते हैं, हमारी बॉडी में जो चीज़ें होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे बातें करते करते जो है वो मेरी ऑलमोस्ट लैंडिंग भी हो गई है। अब बाकी का जो मेरा क्लिप था वो यहाँ से गायब हो चुका है। वीडियो मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्ड की थी। तो इसी के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ।